जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कड़वा तू मत बोल, कहा है कि बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। ये तराजू तोल कर तब मुख बाहर खोल। बोली भाषा बातचीत का तरीका व्यक्तित्व का परिचय कराता है। भाषा से व्यक्ति के ज्ञान का बोध होता है, उसके हाव भाव का बोध होता है। बोली सोच समझ ना बोली गई तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। कबीर साहब ने कहा है, संत सहे दुर्जन वचन औरन सहा न जाए। संत समृद्ध होते हैं और वो आते ही इसलिए हैं कि हमारे अवगुणों का अनदेखा करके हमें गुणों से भर दें, इसलिए वो हमको बहुत बर्दाश्त करते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साथ रहकर यह अनुभव मुझको हुआ, क्योंकि जितना वो हमारी कमियों को, कच्चाइयों को, बोली भाषा को बर्दाश्त करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, उतना कोई नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज हैं, परम संत हैं, समृद्ध हैं, अद्वितीय हैं, अतुलनीय हैं, लेकिन साधारण इंसान इतना ना ही सहन कर सकता है और ना ही किसी को झेल सकता है। कहावत है कि तीर तलवार के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन बोली बाढ़ से लगे घाव कभी नहीं भरते। जब वो बोल याद आते हैं, घाव हरे हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि महाभारत के जड़ में द्रौपदी का वह व्यंग बाढ़ ही था, जिसने दुर्योधन के हृदय को छलनी कर दिया था। इसी का परिणाम था चीरहरण। अब ये बात अलग है कि कृष्ण भगवान ने अपना हाथ द्रौपदी पर रखा और लाज बचा ली। राम रावण के युद्ध में सीता के वो बोल थे जो बिना सोचे समझे उन्होंने लक्ष्मण को कह दिया। लक्ष्मण आहत होकर राम की हुक्म अधूली करते हुए सीता को अकेली छोड़कर जंगल की ओर गए, पर उन्होंने एक रेखा खींच दी जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ ये जग जाहिर है। अब ये बात अलग है कि राम योगी पुरुष थे, इसलिए लंका में रहते हुए भी सीता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। कहने का मतलब है कि जब महापुरुषों का हाथ सर पर होता है तो वे रक्षा करते हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन कटु वचन, व्यंग बाण अपना असर तो दिखा ही देता है, साधारण इंसान सहन नहीं कर पाता। इसलिए संतों ने कहा है कि सत्संगियों को बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए। सत्संगियों की बोल भाषा, रहन सहन संगत के महत्व का परिचय देती है। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था, मेरे पास तो लोग बाद में आते हैं, पहले तो तुमसे मिलते हैं, तुमको देखते हैं, परखते हैं, फिर मेरे पास आते हैं, और तुमको ही देखकर लोग ये भी सोच लेते हैं कि सब ऐसा ही है और चले जाते हैं। इस पर मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। एक बार स्वामी जी महाराज के साथ हम कई सत्संगी लखनऊ के हजरतगंज मार्केट गए थे। गाड़ी खड़ी कर दी गई। स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा कि तुम गाड़ी में ही रहो, हम जा रहे हैं। स्वामी जी महाराज सभी सत्संगों को लेकर बाजार की तरफ चले गए। मैं गाड़ी में था। एक सज्जन आए, उन्होंने पूछा कि कौन बाबा आए हैं। मैंने कहा कि बाबा जय गुरुदेव जी हैं। इतना सुनते ही वो बोले, एक व्यक्ति का नाम लिया कि अच्छा वही बाबा जय गुरुदेव जिनका भक्त वो बनता है। यह कहकर वो आगे बढ़ गए। मैं सोचने लगा कि इसके क्या कटु अनुभव हो गए उस सत्संगी के प्रति, जिस कारण उसने इस तरह से बात किया। वैसे तो बात आई गई, ख़त्म हुई, लेकिन उस आदमी ने एक बहुत बड़ा सवाल मेरे सामने खड़ा कर दिया कि अगर हमें स्वामी जी महाराज का नाम रोशन करना है तो अपने आप को बदलना होगा, उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा। स्वामी जी की बाणी याद आई कि लोग तुम्हें ही देखकर मेरे पास आएंगे और तुम्हें ही देखकर दूर चले जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एस श्रीवास्तव।